गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट 26 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण 5 मार्क्स प्रश्न लेके आए। आगे देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए ये जो सांख्यिकी का प्रश्न है माध्यम अवकलन का, ये जो प्रश्न है देखिए क्या था, दी के वर्णन समाधि अवकलन माध्य क्या होता है, तो x का मान निकालना है, ये कारण है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जो प्राप्त अंक है इसको आप लिख सकते हैं वर्ग, इसी को बोलते हैं वर्ग माप, वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, इसी को बोलते हैं 12 मार्क का, यही 12 मार्क का है। 12 मार्क का सूचित करते हैं क्या लिखते हैं, या पाई। ठीक है, तो या पाई लिख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर लिखेंगे हम सब वर्ग अंतराल हो गया, इधर लिखेंगे वर्ग माप, वर्ग माप इसको लिखते हैं हम सब, फिर इधर लिखेंगे या पाई और या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीन चीजें। चलिए आइए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक गया है 80, 40 से 50, 50, 60, 60 से 70 और 70 से 80। कुछ इस प्रकार से कर देना है, जिस तरह का हमारा एक लेक्चर बोर्ड एग्जाम में बनाना है, समझिए फुल मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स। चलिए आइए देखिए 12 बार दिया हुआ है यहाँ पे, 5 3 4 x 2 6 और 13, यही 12 बार का है। 12 बार का इस तरह फॉर्मूला है, उसके हिसाब से यहाँ पर निकालना योग के निकालना, योग इसका निकालना है, इसका योग को बोलते हैं। यदि जो सब का योग करते हैं उसको सिग्मा हम बोलते हैं, सिग्मा सूचित करते हैं, सिग्मा मतलब पूरा का योग, तो पूरा का योग निकालेंगे सिग्मा, ये है क्या, या पाई, ये पाई। 5 3 8 8 का 12, 12 2 14, 14 6 20 10 30 30 33। आइए क्या सेफालत मिल जाएगा, यहाँ देखो इस प्रकार से। चलिए देखिए ये वर्ग अंतराल है, ये वर्ग माप है, ये वर्ग माप, वर्ग माप यहाँ पर होगा, यहाँ पर वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है, बाकी देखिए ये वर्ग होता है, ये हमारा वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह देखते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। वर्ग चिन्ह होता है क्या है, ऊपरी सीमा अलग निचली सीमा बता देना, मतलब ये दोनों छोड़ के 2 से भागा। अब इसके पहले लिखते हैं वर्ग माप, इसमें वर्ग माप को उपयोग नहीं करके बता देते हैं। वर्ग माप होता है वो होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ये बहुलक और 12 उसमें काम आएगा, बहुलक में और मात्रा में, इसमें नहीं। इसमें देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा में, दोनों को जोड़ 20 में 30 30 में से दूसरे भागा लगाएंगे कितना आएगा 15, 20 और 30 50, 50 में से दूसरे भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 25, या फिर ऐसे कर सकते हैं या फिर बताते हैं। देखिए दोनों के बीच में अंतराल कितना है, 10 का अंतराल है, तीसरा 10 बढ़ाते जाइए, 35 45 55 65 75। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों को गुणा करना है, एफ आई क्या है, ये एक्स आई क्या है, एक्स आई लिखिए, ये दोनों का आपस में गुणा कर लेना, 5 15 25 75, इसमें 75 25 क्या 75, फिर 75 ले लिए, 35 और अपना 35 का चौका 35 चौका 140, 45 गुना 5 45 x 45 गुना 45, 55 और गुना 2 10, 65 चौका 6 6 25 की 0 बाकी 3 6 25 76 36 का 3 39। ठीक है, अब देखिए 13 65 को मान बाकी 6 और 13 तो 3 75 का ढांचा है, तो 91 91 और 6 99। चलिए आगे देखिए इसका लेते हैं, सिग्मा एफ आई
एक्स आई। अब इसी का मतलब कुल का इसका भी जोड़, इसका जोड़ करते हैं, ये जितना आ रहा है एक्स वाला जिसको नहीं जोड़ेंगे इसको बोलते हैं 5 5 5 5 10 15 15 का 5 बाकी 1, फिर जोड़ते हैं 7 और 9 कितना हो 16 16 1 17 17 17 4 17 3 21 7 28 28 7 35 है 36 किसको बाकी 9 9 3 12 12 1 13 13 और 14 इधर से खत्म हो गया 14 और बाकी बचा था 3 तो 14 3 चला ये प्लस नहीं कितना 45 ये जगह प्लस नहीं 45 इस प्रकार है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही जोड़े होंगे थोड़े हम तो 5 इधर 10 और 5 15 5 बाकी है हो गया 4 17 14 14 18 28 28 तो हो गया 32 32 का 5 अच्छा उसको जोड़ दिए 32 से 17 14 4 14 4 18 18 1 3 19 और 9 19 और 28 28 7 हो गया 35 35 के 35 और 36 इसको बाकी 3 और 9 12 12 13 13 13 14 14 3 चलिए राइट के ऊपर अब देखिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि मान बराबर क्या होता है, मान बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा मान बराबर क्या हुआ है एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा तो सिग्मा एफ आई मान बराबर दिया हुआ है कौन लिखेंगे मान बराबर कितना दिया हुआ है सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई से कितना आना पर 17 प्लस 45 बटा सिग्मा एफ आई कितना है 33 प्लस ये 33 सही है ना 5 3 8 4 12 12 2 14 14 6 20 20 और 33 इसके नीचे कुछ नहीं डाले हैं उसको काम करना है इसको याद रखना है बावन की बनाना है 3 नीचे और ये 15 3 नीचे और दिया 6 बाकी है 7 17 16 और एक्स को गुना करेंगे तो 52 बराबर हो जाएगा इधर हमारे पास 17 65 प्लस 45 अब ये देखिए एक जगह लिखा हुआ तो एक कम देखेंगे 45 एक्स वाला एक्स का बनाएंगे इधर निकालते हैं 52 प्लस माइनस 45 17 65 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस 52 एक्स में से 45 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7 बराबर 50 में से 16 जाएगा तो बचेगा 49 अब देखिए क्या बराबर हो जाएगा 49 बटा 7 कट गया इसीलिए हमारे पास आ गया बराबर 7 इधर भी लिखेंगे आता x बराबर 7 इतना कर दीजिएगा आपको 5 मिल जाएगा। धन्यवाद।